हम आपको कुछ ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो आपका जीवन बदल सकती है। दोस्तों, अगर आप भी रात को सोने से पहले ये 7 काम नहीं करते हैं तो आपको जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। कुछ काम भूल कर भी ना करें। खासकर आधी रात के समय नींद आपके पूरे जीवन में अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह हमारे अंगों को आराम देती और उन्हें नई ऊर्जा से भर देती है, जिससे शरीर अगले दिन के लिए फिर से तैयार हो जाता है। हम सभी रात के समय को सोने के लिए उपयुक्त मानते हैं और उसी समय सोते भी हैं, लेकिन रात में सोने से पहले कई ऐसे काम हैं जो सोने से पहले कर लेना चाहिए। आपको बता दें कि पति पत्नी से जुड़े सभी काम रात को सोने से पहले करना बेहद अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही आज हम आपको एक ऐसे काम भी बताएंगे जिसे कभी भी रात तक नहीं करना चाहिए। वैसे तो किसी भी समाज में प्रेम संबंधों के लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन विशेषकर आधी रात के बाद का समय इन कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार कुछ दिन और समय निश्चित किए गए हैं। पति पत्नी के बीच प्रेम संबंधों के लिए ये कुछ दिन बताए गए हैं: सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। यह 4 दिन पति पत्नी के मिलन के लिए शुभ माने जाते हैं, लेकिन मंगलवार, शनिवार और रविवार को नहीं मिलना चाहिए। इसके अलावा पूर्णिमा, अमावस्या, नवरात्रि, श्राद्ध पक्ष, श्रावण मास चतुर्थी, अष्टमी, संक्रांति, संधिकाल आदि दिनों में पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। इस दिन शारीरिक संबंध बनाना अशुभ माना जाता है। इसके बाद अगर समय की बात करें तो आपको बता दें कि रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक मनुष्य के अंदर अपने साथी के साथ संबंध बनाने की चाह काफी बढ़ जाती है, जिस कारण उसे ऐसा अनुभव होता है कि इसका आनंद भी कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन पति पत्नी को प्रेम संबंध रात के 11 बजे के बाद और सुबह के 3 बजे के बीच ही बनाना चाहिए, और इसके बाद का समय इन कार्यों के लिए बहुत शुभ माना जाता है और भूलकर भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। प्रेम संबंध 3 बजे से पहले ही बना लेना चाहिए। हिंदू धर्मशास्त्रों में प्रातः 3 बजे से 5 बजे के बीच के समय को ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला कहा गया है। सीधे शब्दों में कहें तो सूर्य उदय से 1.5 घंटे पहले का ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि के अंतिम प्रहर का तीसरा भाग है। इस समय प्रकृति में अनेक अलौकिक शक्तियों का विचलन होता है। इस अमृत वेले में ईश्वर की दैवीय शक्तियां बहुत तीव्र गति से प्रवाहित हो रही होती हैं। ऐसे समय में भगवान की आराधना, प्रार्थना, पूजा पाठ और आरती की जाती है। प्रेम संबंध के कामों के लिए यह समय नहीं है और इसीलिए हर व्यक्ति को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। 18 महापुराणों में से एक गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति बिना किसी शुभ मुहूर्त के देर रात तक पूजा पाठ करता है तो उसे इसका पुण्य फल नहीं मिलता है। ऐसी पूजा प्रेत आत्मा के पास चली जाती है, अर्थात ऐसी पूजा का मनुष्य को कोई फल नहीं मिलता है। लेकिन इसके विपरीत देर रात तक पूजा पाठ करने से बुरी शक्तियां घर की ओर आकर्षित होती हैं। इसीलिए ऐसे शुभ कार्य कैसे समय के अनुसार ही करने चाहिए या रात होने से पहले यानी 11 बजे से पहले पूजा कर लेनी चाहिए। अगर आप रात में 11 बजे के बाद पूजा करते हैं तो वहां पूजा तांत्रिक मानी जाती है। ऐसी पूजा मनुष्य को बर्बाद कर देती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार पैर धोने की प्रथा घर में प्रवेश करते समय, भोजन करने से पहले और सोने से पहले मुख्य रूप से उपयोगी मानी जाती है। वैसे तो यह एक आम प्रथा है, लेकिन लोग इसे सदियों से अपनाते आए हैं और घर के बड़े बुजुर्गों ने भी यह बात कई बार दोहराई है कि रात को सोने से पहले हाथ, पैर और मुंह धो लेना चाहिए, अन्यथा खतरनाक नकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में आकर व्यक्ति बीमार कर सकती है। अगर आप बिना हाथ धोए बिस्तर पर लेटते हैं तो यह पूरे घर में बीमारी को बढ़ावा देने के बराबर है। रात की सोने से पहले इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। रात के समय रसोई में कभी भी गंदे बर्तन और नल से टपकता पानी न रहने दें, इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। फ्रीज में रात का बचा हुआ आटा कभी न रखें। हमारे धार्मिक शास्त्रों में भी घर के झूठे वतन की साफ सफाई की बात कही गई है, क्योंकि यह वतन हमारे स्वास्थ्य के साथ माँ लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। शास्त्रों के अनुसार शाम को या रात को खाना खाने के बाद अगर बर्तन धोए बिना ही आप सो जाए तो घर में दरिद्रता का वास होता है और धन का नाश होने लगता है। इससे पैसे भी पानी की तरह बह जाता है। इसके बाद आर्थिक तंगी शुरू होती है और इस आर्थिक तंगी से पूरा परिवार परेशान हो जाता है। इसके साथ ही घर में जूठे बर्तन रखने से भी नकारात्मक ऊर्जा फैलती है और लोगों के अंदर नकारात्मकता आनी शुरू होती है।
इसीलिए इन सब बातों को लेकर सतर्क रहना चाहिए। रात के समय झाड़ू कभी ना लगाएं, ना ही घर के कूड़े को बाहर फेंकें। इस कार्य को करने से मां लक्ष्मी उस घर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है।